सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना आराधना में हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे। उस परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। विशेषकर जो बातें आपको आराधना करने से रोकती है, जो बातें आपको वचन सुनने से रोकती है, जो दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, एक पल परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए और सारी बातों को भूलते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमें जीवित रखा। प्रभु हे पिता, हम तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं प्रभु। हे प्रभु, हम क्या मांगे प्रभु परमेश्वर, हम बचपन से लेकर आज तक देखते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें क्या नहीं दिया प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, इस वक्त पिता परमेश्वर हम अपने आप को देते हैं प्रभु परमेश्वर, इस शरीर को देते हैं पिता परमेश्वर। ये शरीर को तू अपना मंदिर बनाना आज प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, आज जितने भी ऐसी बातें जो हमें वचन सुनने से रोकती है पिता परमेश्वर, आराधना करने से रोकती है पिता, हर एक उन बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम तेरे बच्चे पिता तेरे दर पर आए हैं प्रभु, तेरी चौखट पर आए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, अपने हाथों को फैलाते हुए तुझसे आज तेरे बच्चे तेरे पास मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। पिता, अपने दुखों के लिए, स्वतंत्रता के लिए मांग रहे होंगे पिता। अपने जीवन में जितनी भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, उन बातों से ये स्वतंत्र आजाद होने के लिए आपसे मांग रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, इनकी पुकार को तू देख पिता, क्योंकि हमें जानते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन की दुखों को आपके पास रखते हैं और आप हमारी हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू हम पर दया कर पिता, हम पर तरस खा पिता परमेश्वर। और इस वक्त पिता परमेश्वर, आज जितने भी आशीष तू देना चाहता और इनके जीवन में जो भी प्रतिज्ञाओं को तूने कहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक उन बातों को तू खोल दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञता यीशु है तू पिता परमेश्वर। जिन भी बातों को तू कहता है पिता परमेश्वर, तू हर एक उन बातों को पूर्ण करता है। और आज के दिन में इनके जीवन में जो भी ऐसी प्रतिज्ञाएं तूने की है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तू पूर्ण कर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता, इस जगह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने तेरे बच्चे यूट्यूब में जुड़ गए हैं, जुड़ने वाले हैं पिता, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आराधना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वचन उद्घोषणा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और आज की प्रार्थना, वचन उद्घोषणा को तूने सफल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों को आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। ध्यान सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब मिलकर मुक्तिदाता यीशु की, शांतिदाता यीशु की आराधना करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, 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 क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। एक साथ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद पिता इस सुंदर जीवन दान के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके हर एक आशीष और वरदानों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से। और ये छोटी प्रार्थना मांगते हैं, दया सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सबों को जय यीशु। यीशु से है आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो 2 वचन मिला। पहला वचन है तीतुस 2:15, दूसरा वचन है दूसरा पत्रस 3:9। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह सब को मन फिराव का अवसर मिले। ये आज की कहानी जहां से ली गई है, एक लड़का है जिसका नाम तीतुस है। तीतुस के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। तीतुस एक गैर क्रिश्चियन लड़का, जिसका परिवार क्रिश्चियन से बिलोंग नहीं करता था। वो अपने परिवार का पहला क्रिश्चियन। पौलुस के साथ रहते रहते वो इतने पौलुस से इंप्रेस हो गए कि वो सेवकाई करने लगे। जैसे एक भाई है यहाँ आता है, वो मेरे मुंह पे आके कहा मुझे आप ही की तरफ प्रचारक बनना है, जबकि वो क्रिश्चियन नहीं है। तो तीतुस एक नॉन क्रिश्चियन, और प्रभावित होने के बाद पौलुस ने उन्हें एक जिम्मेवारी दे दी। एक जगह पे एक कलीसिया को संभालने के लिए पौलुस ने उनको दे दिया। और जैसा मैं बार बार बताता हूं कि पौलुस का यही काम था कि वो कहीं जाते थे, सेटल करते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो वैसे ही तीतुस को वहां अपॉइंट करके चले गए। बाद में जब कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो विशेष जो समस्या थी वो यही समस्या थी कि लोग भूल गया था कि कयामत आने वाली। हालेलुया। लोग क्या भूल गया था कि कयामत आने वाली है। लोग ये भूल गया है कि मरना भी है और पुनरुत्थान भी है। बाकी सारे कामों में लग गया। नौकरी चाहिए, बच्चा चाहिए, बीबी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। स्वर्ग भैया अब किसी को नहीं चाहिए।
वो भूल ही गया है कि आपका बीबी बच्चा धन दौलत सब रहते रह जाएगा और आपका हिसाब किताब करने यीशु पहुंच जाएगा। वहां का लोग ये भूल गया था। और फिर पौलुस ने तीतुस को लिखा, क्या लिखा कि सुन तीतुस, पूरे अधिकार के साथ, 1:15, 2:15, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, पूरा कॉन्फिडेंस होके कि आप गलत कर रहे हैं, आपका न्याय होना है, आप मरेंगे, आप नरक या स्वर्ग में से कोई चीज कहां जाना है इसका डिसीजन लीजिए। पूरे अधिकार के साथ कह, कॉन्फिडेंस से कह, डर मत, इसी के लिए तो चुना गया। पूरे अधिकार के साथ कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। पूरे अधिकार से कह और समझा और समझाता रह, और लास्ट में क्या कहें, कोई तुझे तुच्छ नहीं जाने। पे भी समस्या है कि कोई तीतुस को तुच्छ कैसे नहीं जानेगा। तो उसके लिए तीतुस को भी कुछ काम करने के लिए वहां कहे थे। आज सब आप लोगों को भी प्रभु कह रहा है कि अगर आपके आसपास किन लोगों को, जो लोग हैं वो भूल गया है कि उसकी मृत्यु होनी है या उसको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होनी है, वो उसके दिमाग से हट गया है, तो उसको समझाइए कि भैया जीवन का सत्य, असली सत्य वही है, आप जहां से आए हैं वहीं आपको जाना है, बाकी सब ये तो माया है, ये खेल है। आप जिस खेल में फंसे हुए हैं, शैतान आपको सुबह से शाम तक नचा के रख रहा है। घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चा, पैसा, शोहरत, नाम, पद, अच्छा बुरा, ये बातें बेकार की है। अगर इसमें आप इन्वॉल्व भी हैं तो इसके बाद एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, अगर आप यीशु को याद रख रहे हैं तो कयामत को भी याद रखना होगा। अगर आप यीशु को याद रख रहे हैं और कयामत याद नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब आप झूठे विश्वासी हैं। इसका मतलब यीशु को आप फॉर्मेलिटी के लिए मान रहे हैं, आप अपने लिए नहीं मान रहे हैं। बाप दादा मानते रहा, पूर्वज ने आपको विश्वासी बना दिया, थोप दिया आप पे, उस गर्भ से निकल गए। जो महिला पहले से क्रिश्चियन थी, इसीलिए आप क्रिश्चियन हैं। एक जगह लिखता है तीतुस 8:3 और 9, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। हालेलुया। कह रहे हैं कि ये सब फालतू की बातों से बचने का प्रयास कीजिए और इस बात को खुद भी करिए और दूसरों को भी बड़े अधिकार से के साथ बताइए। क्यों बताना है? अब कुछ लोगों से आप बताइएगा तो वो कहेगा कि भैया मेरे जीवन में तो सुधार हो ही नहीं रहा। सुधार इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों आपके जीवन में, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य विवाह है। प्रभु को आपके जीवन का लक्ष्य विवाह नहीं है। प्रभु के लिए आपके जीवन का लक्ष्य नौकरी है। प्रभु को आपके जीवन के लिए जो लक्ष्य उसने निर्धारित कर रहा है वो नौकरी नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य बच्चा है, प्रभु के लिए आपके जीवन का लक्ष्य बच्चा नहीं है। सुख विलास है, प्रभु के लिए नहीं है। आपको गोरा होना है, ये लक्ष्य प्रभु का आपके जीवन के लिए नहीं है। आपको धर्मी दिखना है, ये भी लक्ष्य प्रभु के आपके जीवन के लिए नहीं है। आपको दुबला बनना है, नहीं है। आपने जितने टारगेट निर्धारित कर रखे हैं अपने जीवन के लिए और जिसको आप पाना चाहते हैं, वो टारगेट प्रभु का आपके जीवन के लिए है ही नहीं। तो जब आपका टारगेट और प्रभु का टारगेट मैच ही नहीं कर रहा है तो समस्या तो होगा ना दोस्त। आपने टारगेट यही बना के रखा है, लेकिन प्रभु का जो मुख्य टारगेट है और मेन टारगेट है वो क्या है? वो टारगेट है कि आपको अपने घर वापस आना है और उस टारगेट को भुला के बाकी सारे टारगेट को आपने अचीव करने का प्रयास कर रखा है।
और इसी वजह से जब प्रभु देखता है कि जो इसके जीवन का मुख्य टारगेट था उसको इसने नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया, बाकी टारगेट में लग गया है, बाकी टारगेट में लगी, अच्छी बात है, लेकिन इस टारगेट को प्राथमिकता देते हुए बाकी टारगेट में लगिएगा तो वो टारगेट प्रभु जल्दी पूरा कर देता है। लेकिन इस टारगेट को, जो प्रभु का टारगेट है कि आपको उसके घर जाना है, उस टारगेट को आप दरकिनार करके बाकी टारगेट के पीछे लग जाते हैं तो प्रभु कहता थामा, रुका भैया, रुको। क्यों? तो वो जान रहा है कि इस अभी तो नौकरी नहीं मिली है, तब इसने हमें बिसरा दिया है, भुला दिया है, तो नौकरी मिलने के बाद क्या करेगा ये? तो जो मेन आत्मा प्रभु का स्वर्ग जाना था वो तो जाएगा ही नहीं। ऐसे नौकरी का क्या लाभ, ऐसे धन का क्या लाभ, ऐसे बीवी और बच्चों का क्या लाभ, जो आपका आत्मा ही नाश हो जाए। तो आपको तो इस बात की चिंता नहीं है, प्रभु को इस बात की बहुत चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है इस बात की कि भैया मैंने जिस काम के लिए यीशु को भेजा, मैंने अपने हृदय के टुकड़े को पृथ्वी पे भेजा, उसको मारा, पीटा, गाड़ा, उसका पुनरुत्थान भी कराया, उसके माध्यम से चिन्ह चमत्कार भी दिखाया, सब कुछ मैंने कराया, उसी के नाम से सब कुछ हुआ, लेकिन उसका भी भेजना व्यर्थ हो गया। यीशु के आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। जब हम स्वर्ग और नरक को भुला गए हों, जब हम कयामत को भुला गए हों, जब हम पुनरुत्थान को भुला गए हों, यीशु क्यों आए थे यहां? हर आत्मा बचे इसलिए वो आए थे। तो यीशु का आना तो यहां निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। पिता चिंता में, अरे अब क्या करें यार, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया ये सब। तो उनको मजबूरी हो जाता है आपके आशीष और में बाधा उत्पन्न करना, रोक देना। और वही आज दूसरे को वचन में कह रहे हैं, पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। एकदम सीधी बात। प्रभु कहा कि मैंने जो आपसे कमिटमेंट करा है मैं जानता हूं उसको। लिखता है जैसे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। आप समझ रहे हैं कि प्रभु देर कर रहा है, आपको लग रहा है जैसे कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु देर कर रहा है, लेकिन प्रभु देर नहीं कर रहा है। प्रभु को एक चिंता हो गई है आपके बारे में। और क्या चिंता है? तो प्रभु को चिंता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह सब को मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए धीरज धर लिया, इसलिए वेट कर दिया, इसलिए आपके काम को रोक दिया कि अब देख रहा है कि इसके जीवन में जैसे ही मैंने प्रतिज्ञा पूरी कर दी ये नाश हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे वेटिंग में डाल के अब चाह रहा है कि कम बैक, मन फिराओ, सॉरी बोलो, वापस आओ पिताजी के पास। जिस चीज के चक्कर में आप पड़े हो वो तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, यूं ही दे दूंगा। वो तो टारगेट ही नहीं है, कुछ आपने बड़ा मांगा ही नहीं हमसे। वो तो मेरे लिए तुच्छ चीज है, नौकरी, विवाह, बच्चे, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब मैं मिट्टी से आपको बना सकता हूं, और आदम को बनाने के बाद आदम की सारी जरूरतों को पहले ही आदम वाटिका में रखा गया था, और जब आदम का मन नहीं लग रहा था तो हव्वा का भी निर्माण कर दिया। प्रभु तो हमसे इतना प्यार करता है, उस प्रभु को देर करने में अच्छा थोड़े ही लगता होगा। आप अगर मां बाप हैं, आप अगर बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, आपका छोटा आके आपसे चॉकलेट मांगा, कपड़ा मांगा, वस्त्र मांगा, गाड़ी मांगा, स्कूटी मांगा, आप सोचते हैं कि ये सामान इसके लाभ का होगा या नहीं होगा, ये वस्त्र इसके लाभ का होगा कि नहीं होगा। आजकल सारे बच्चों को बाइक चाहिए। अच्छा पेरेंट सोचता है ये बाइक देने से कहीं दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, ये मर तो नहीं जाएगा। जिस भी पेरेंट्स को ये डर रहता है कि नहीं ये नाबालिग है, अभी इसका लाइसेंस नहीं है, अभी इसको सरकार की तरफ से लाइसेंस नहीं मिल सकता है, या मर जाएगा, वो पिता कभी भी किसी सूरत में अपने बच्चों को बाइक देगा? नहीं देगा।
नहीं देगा। बचपन में हम लोगों को पिस्टल मिलता था, खिलौना वाला। आज जाके अपने माँ बाप से बोलिए पिस्टल देगा, देगा? नहीं देगा। बचपन था, अब ये जवानी है। प्रभु भी यही कह रहा है कि मैं ब्रेक लगा दिया, मैंने धीरज धर लिया, मतलब मैं खुद ही वेट कर लिया कि जो आपको चाहिए मैं नहीं दे रहा हूं। मुझे भी बुरा लग रहा है आपका विवाह नहीं हो रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है आपके बच्चे नहीं है, मुझे भी बुरा लग रहा है कि आप गरीबी में हो, मुझे भी बुरा लग रहा है कि आप आर्थिक तंगी में हो। प्रभु कह रहा है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कम बैक, वापस आइए, प्रभु के मार्ग पे आइए। हालेलुया। समझ में आया? तो यही आज कह रहा है प्रभु कि खुद भी करिए और दूसरों को भी चिल्ला चिल्ला के बताइए कि ये समस्या है, इसी की वजह से आपका काम रुका पड़ा हुआ है। और प्रभु का पहला गोल क्या है? आपको अपने पास बुलाना, आपको स्वर्ग ले जाना। तब दूसरा गोल है आपके जीवन को स्वर्गीय करना, यहां स्वर्ग जैसा आशीष मिलना। लेकिन आपने पहले गोल को भुला के यहीं सब कुछ स्वर्ग मिलेगा तो वहां नर्क मिलेगा। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है। यह बहुत छोटा काम है लेकिन आप करते नहीं हैं, और इसी काम को करने से आपके जीवन को प्रभु आशीषित यहां भी और वहां भी कर देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और आज हम प्रभु से करेंगे कि प्रभु जो भी हमारे जीवन में आशीष आपने रोक रखा है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, आप मेरा विवाह नहीं होने देते। धन्यवाद प्रभु, आप मेरा नौकरी नहीं होने देते। धन्यवाद प्रभु, आप मुझे बच्चे का आशीष नहीं दे रहे। धन्यवाद प्रभु, मैं इस गरीबी से बाहर नहीं आ रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, मेरे कर्ज नहीं जा रहे। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन से ये बीमारी, ये कष्ट नहीं जा रही है। प्रभु इस प्यार के लिए जो तूने हमारे आशीष को रोक के रखा है, इसमें तुम्हारा जो प्यार है आज हमने समझ लिया है। प्रभु ये आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपसे मिले। पिता ये प्यार आपका अद्भुत है कि आप अपने बेटा या बेटी को अपने गोद में बैठाना चाहते हैं। प्रभु इसके लिए मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए प्रभु नौकरी, मुझे नहीं चाहिए बीवी या पति, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, धन दौलत शोहरत, मुझे पिता आप चाहिए, मुझे प्रभु आप चाहिए, मुझे यीशु आप चाहिए। और इसके संदर्भ में जो भी गलतियां हुई हैं हमसे, जिससे मैं आपसे दूर हो गया हूं प्रभु, उसके लिए आज मैं और मेरी अगुआ और टीम के सारे भाई बहन लोग आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते हैं। हे यीशु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा दिला पिता, हमें माफ कर और आज हमें तैयार कर कि हम अपने पिता से मिल सके। जैसे तू पिता के दाहिने बैठा है, हम भी कहीं उसके चरणों में बैठ सके। यीशु हमारी मदद कर, यीशु हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। हमारे पापों को याद दिला, हमारे वैसे कर्मों को याद दिला जिससे हम पिता से दूर हो गए हैं। हमारी पिता से हमारा मिलन करा, हमारी मदद कर। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। जितने को स्वर्गीय भाषा का आशीष प्राप्त है, कृपया स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें, यहां हो व घर पे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है,
तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ये पिता, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, अन्य जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, जितने इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, जितने गणमान्य लोग हैं, जितने फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, पंच हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बीते समय प्रभु जितने गैर विश्वासियों को तूने विश्वासी बनाया है प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके विश्वास को बढ़ाइए, और जितने क्रिश्चियन हैं प्रभु, उन सबको विश्वास का वरदान दीजिए। हे प्रभु, हम सबके जीवन में हमने अनेकों अनेक गलतियां करी है प्रभु, हमारा साथ दीजिए प्रभु, और हम जब भी गलती करें प्रभु तो उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हमें वो सहायक आत्मा प्रदान करिए कि निरंतर हमारी कमियों को दिखाए और निरंतर हम उस अंगीकार करके फिर से आपसे जुड़ पाए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिल से